कैथल में पुलिस सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। एक्सीडेंट के केस में स्ट्रॉन्ग गवाही देने की एवज में मांगे थे 10,000 रुपए। जी हां, आपको बता दें कैथल में अंबाला विजिलेंस की टीम द्वारा एक बड़ी कार्यवाही करते हुए कैथल पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी सब इंस्पेक्टर इस समय कैथल के पुंडरी थाने में तैनात था, जो एक्सीडेंट के एक केस में मुद्दई पक्ष के वकील से उसके केस के हक में स्ट्रॉन्ग गवाही देने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। मुद्दई के वकील राजेंद्र चहल ने इसकी शिकायत विजिलेंस के डीजी को की, जिन्होंने अंबाला से विजिलेंस टीम का गठन कर कैथल भेजा और आरोपी पुलिसकर्मी को पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सर आपका हरिकेश। तो क्या कुछ पूरा मामला था? सर मामला मेरा था एक्सीडेंट का, 10/10/19 में एक्सीडेंट हुआ था सर हमारा। किसका? सांगण के आसपास, मेरा और मेरा पापा का। ठीक है, बाइक चला रहे थे तो अपने वकील हैं राजेंद्र चहल जी, तो उनके पास ये केस था। तो जो आईओ थे इसकी देख रेख कर रहे थे, इंस्पेक्टर थे एसआई, उन्होंने पैसे मांगे, उस टाइम भी मांगे थे, लेकिन उस टाइम चलो वो भूल गए क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद अब इन्होंने काफ़ी टाइम बाद वकील जियों के पास डिमांड कर दी, तो इस कारण फिर इन्होंने मुझे बताया था 1-2 दिन पहले कि ऐसे ऐसे किया उन्होंने। फिर मेरे को बताया तो मैंने बोला कि ठीक है, उनको आप करवाओ, उनकी शिकायत जो भी है कार्रवाई करवाओ। मेरा नाम राजेंद्र सिंह चहल है। तो आज एक जी क्या मामला गिरफ्तार किया, क्या मामला? सर पूरा मामला ये था कि मेरे गांव में बालू राम जी का एक्सीडेंट हुआ था और एक एफआईआर सदर थाना में 164 नंबर दर्ज हुई थी 10/10/19 को। अभी उस केस में गवाहियाँ होनी थी और काफ़ी समय से, क्योंकि 4-5 डेट पहले चार्ज लग गया था, पीडब्ल्यूडी में केस था, गवाहियों पे ये लोग आ नहीं रहे थे। 31/1 को मैं अनीता मैडम जी की कोर्ट में गया हुआ था और ये भी वहाँ पे किसी काम से आया हुआ था। तो ये बोले, मैं तो पहचान नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 19 का और अभी 23 चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि राजेंद्र जी, मैं उस केस में, आप गांव वाले केस में मैं आईओ था, मैंने तफ्तीश की और मैंने बड़ा काम किया, उनको क्लेम मिल गया है। मैं ना करता, एफआईआर ना करता तो क्लेम भी ना मिलता, तो उसमें मेरा खर्चा पानी नहीं आपने दिलवाया। मैंने कहा भाई हम तो ये काम नहीं करते। मैंने कहा तुम गवाही पे भी नहीं आ रहे हो। तो ये बोला जी कुछ दिलवाओगे तो हम ठोक के गवाही देंगे, अदरवाइज तो फिर वो बरी हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा भाई ये तो इनका डेली का रूटीन हो गया। जंगी भाई हैं, अपने चीका से हैं भाई, मेरे पास खड़े हैं। तो इनका इंटरव्यू मैंने देखा था और मैंने इनका नंबर ले लिया था। फिर मैंने इनसे बात की तो भाई साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया और विजिलेंस टीम ने बड़ा कोऑपरेट किया और आज सुबह से इसकी तैयारी करके इसको 10,000 रुपये रेड हैंडेड करवाया है। किस टाइम पकड़ा था? ये सर 3 बजे के लगभग की बात है। तो इन्हीं यही आईओ थे, इन्हीं की गवाही होनी थी? हाँ, ये उस केस में 164 नंबर एफआईआर में गवाही, ये आईओ थे। अभी गवाही नहीं था, कई डेट लग चुकी हैं। 5 अप्रैल की अभी नेक्स्ट डेट लगी हुई है माननीय कोर्ट में। तो पैसे लेने के लिए कोई जगह सुनिश्चित की गई थी या कोई तारीख समय तो निश्चित किया गया था? नहीं, ये कल मेरे चैम्बर में आए थे। 31 जनवरी के बाद ये कल मेरे चैम्बर में पैसे मांगने आए थे। मैं इनको टाल रहा था और क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, आपको पता है कि रिकॉर्डिंग के बिना कोई इस बात को झूठ मानेगा। मैं वैसे कह देता तो ये कहते भाई ये तो वैसे ही खामखाई इल्ज़ाम लगा रहा है। तो मैंने अपने भाई जंगी जी हैं चीका से, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये लोग कैसे पकड़े जा सकते हैं, भाई साहब आप ऐसा करो। मैंने उनको फॉलो किया और इसकी रिकॉर्डिंग की। फिर भाई साहब को मैंने रिकॉर्डिंग भेजी, उन्होंने विजिलेंस के पास भेजी। जब ये हो गया कि हाँ भाई ये पकड़ने के लायक है और इसका जुर्म बनता है, फिर आज जो है टीम गठित की गई और फिर कोर्ट के पास जो है इसको पकड़ा गया। ये अभी पुंडरी पोस्टेड था सर। इंस्पेक्टर संदीप अम्बाड़ा, और एक दरखास्त प्राप्त हुई थी आज, और जिसकी एवज में हमें उच्च अधिकारी को बताया सबको। जैसे ही हुआ तो नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई। क्या शिकायत थी सर? कौन शिकायत करता था? शिकायत करता है इसमें राजेंद्र एडवोकेट है एक। उनकी शिकायत थी कोई मुकदमा नंबर 164 के एवज में जो इनको एविडेंस करानी थी। आईओ थे किसी केस के 164 में, 164/19 में। तो एविडेंस के एवज में उन्होंने 10,000 रुपये की डिमांड की थी। गवाही किसी करानी थी? कंप्लेन उनकी सर? नहीं, इसकी खुद की गवाही थी। उसमें कोई एक्सीडेंट केस था, उसमें ये आईओ रहे, उसमें इनकी एविडेंस होनी थी। उस एविडेंस के एवज में उन्होंने 10,000 रुपये की डिमांड की और जिसको रेड हैंडेड 10,000 रुपये में कर दी। आरोपी कौन है और कहाँ पर ड्यूटी है उसकी? ये पुंडरी थाने में है, एसआई सुभाष। कहाँ से पकड़ा आरोपी? ये कोर्ट के पास से इसको पकड़ा। कौन कौन सी धाराएं कार्रवाई की जाएगी सर? ये 7 PC एक्ट, 13(1) BD
तो रेड करप्शन की। जी जी बिल्कुल, 10,000 रुपये में इसको रेड हैंडेड किया। कोर्ट परिसर से कोर्ट परिसर के बाहर से।